हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं आपका स्वागत करती हूं। और यूपी स्पेशल चल रहा है, आपको पता ही है। तो यूपी स्पेशल में आज जो है हम यूपी के लोकगीत करेंगे और क्लास है हमारी आज की 20, यानी हम 20वें दिन पे पहुंच चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं यूपी के लोकगीत और लोक नृत्य दोनों कंप्लीट करेंगे। तो पहले देख लेंगे हम लोकगीतों को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे इसलिए लिख दी हैं पहले से ही, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत बड़ा वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कराती हूँ ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सभी आप तक पहुंच सके। तो ये जो टॉपिक है यूपी के लोकगीत और लोक नृत्य का, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का हो, चाहे पेट का आने वाला एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके ये पार्ट जो है ना वो पूछा ही जाता है। तो चलिए यूपी के लोकगीत देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूर्वांचल। तो किस किस क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि लोकगीत है क्या, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो प्रदेश में लोकगीतों की एक समृद्ध परंपरा रही है, यानी यूपी में। यहाँ क्षेत्र और अवसर के अनुसार लोकगीतों के सुर, लय, ताल आदि में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। प्रदेश में क्षेत्रवार गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं वो मैंने दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है पूर्वांचल। तो पूर्वांचल में आप गाया जाते हैं लोकगीत कौन कौन से? कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कहरवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरिकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेशिया और सोहर, साथ साथ बधाई गीत और कव्वाली भी, ठीक है। तो मैं यहाँ बता दूँ, कजरी जो है वो वर्षा ऋतु का लोकगीत है, ठीक है। जब बारिश का मौसम आता है तब कजरी जो है वो गाया जाता है। तो कजरी जो है वो वर्षा ऋतु का लोकगीत है और इसकी उत्पत्ति जो है वो मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। ये माना जाता है कि कजरी जो है वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र से ही जन्मी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीतों की, ठीक है। तो अवध में आपका गाया जाता है सोहर, बधाई, सावनी, फाग, झूला, कजरी, संस्कार गीत। तो कजरी आपका यहाँ भी गाया जाता है, ठीक है। झूला भी गाया जाता है, झूला आपका पूर्वांचल में भी गाया जाता है, झूला आपका यहाँ भी गाया जाता है। कजरी आपकी पूर्वांचल में भी गाई जाती है, अवध में भी गाई जाती है। बधाई आपकी पूर्वांचल में भी गाई जाती है, यहाँ भी गाई जाती है, ठीक है। सावनी और आपका फाग, फाग भी आपका अवध में गाया जाता है। सोहर, बधाई, सावनी, भाग, झूला, कजरी और संस्कार गीत आपके अवध में गाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले। तो ब्रज क्षेत्र में झूला गाया जाता है, होरी, रसिया, बम रसिया, समाज गायन, मल्हार और पटका गाया जाता है, ठीक है। समाज गायन ब्रज क्षेत्र के मंदिरों में गाया जाता है और आश्रमों में गाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक। अब बात करते हैं बुंदेली लोकगीत की। तो बुंदेली लोकगीत है आपका हरदौल पवारी, आल्हा, ढिमरियाई, चंगेलियो, कुहाई, राछरा, दीवारी और तकरा, ठीक। तो आल्हा जो है वो पूरे प्रदेश में गाया जाता है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं आल्हा की। तो आल्हा जो है वो पूरे प्रदेश में गाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये बुंदेली गीत है, बुंदेली लोकगीत है और इसके गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। कौन सा रस आता है यहाँ पे? वीर रस, ठीक है, आल्हा में। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत की। तो रागिनी, ढोला, लावनी, बन्ना और गुजरी आपका पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। अब बात कर लेते हैं साधुओं के द्वारा जो पूरे प्रदेश में या पूरे यूपी में जो साधुओं के द्वारा गाया जाता है वो क्या है। तो भजन है, पूरन भगत, भृतहरि,
निर्गुण और वैराग्य आपके और भक्तिपूर्ण गीत जो है वो साधुओं के द्वारा पूरे प्रदेश में गाए जाते हैं। गीतों के साथ प्रयुक्त होने वाले लोकवाद्य यंत्र देख लेते हैं। तो ढोल, नगाड़ा, रणसिंगा, रैगड़ी, केकड़ी, मृदंग, नाल, मंजीरा, झांझ, चिमटा, करताल, बेला, चम्मच, हारमोनियम और थाली, ये सारे जो हैं लोकवाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके लोकगीत थे। अब इसमें कुछ मैं और चीज़ें जो बता देती हूँ, जैसे कि ढोला लोकगीत है। ठीक है, ढोला लोकगीत जो है वो यूपी के आगरा और मेरठ ज़िले में प्रचलित है। ढोला लोकगीत आपका आगरा में प्रचलित है, यहाँ लिख देती हूँ, और आपका मेरठ में प्रचलित है। कौन सा लोकगीत? ढोला लोकगीत। ठीक है, और अब बात करते हैं ईश्वरी फाग की। ठीक है, ईश्वरी फाग जो है, कहाँ गया फाग हमारा, ये वाला फाग। ईश्वरी फाग जो है वो बुंदेलखंड के झांसी जिले में प्रचलित है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ईश्वरी फाग। ईश्वरी फाग आपका बुंदेलखंड के झांसी जिले में प्रचलित है, यानी झांसी में ये गाया जाता है ईश्वरी फाग। ठीक, अब बात कर लेती हूँ मैं हमारे नृत्य की। तो ये कुछ आपके लोकगीत थे जो मैंने आपको बता दिया। इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं था, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस हमें ये याद रखना है कौन से लोकगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं आपके। ठीक है, एक सेकेंड, बस इतना सा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लोक नृत्य की। ठीक है, यूपी के लोक नृत्य की बात करते हैं। ठीक है, तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोक गीतों की भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य हैं जो हम इस प्रकार देख लेते हैं। तो मैं कुछ पहले आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे यूपी में सबसे प्रचलित नृत्य क्या है? यूपी का सबसे प्रचलित नृत्य है नौटंकी। ठीक है, कौन सा नृत्य प्रचलित है यूपी में? नौटंकी। ठीक है, रामलीला का संबंध है ब्रज शैली से। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। रामलीला पूछा जाता है, रामलीला का संबंध किससे है? तो ब्रज शैली से संबंध है। रामलीला का संबंध है ब्रज शैली से। यूपी के राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर नृत्य को क्या कहा जाता है? छोलिया। छोलिया जो नृत्य है वो यूपी में राजपूतों में विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर के नृत्य किया जाता है राजपूतों के विवाह में, वो छोलिया नृत्य कहलाता है। यूपी की अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक है स्वांग। ठीक है, स्वांग क्या है? गाथा गीत का नृत्य नाटक, और कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है? स्वांग है। ढोला जो है ये तो अच्छा आपका मेरा लोकगीत के बारे में मैं बताने लग गई थी। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं राहुला नृत्य की। कुछ नृत्य जो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। राहुला नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राहुला नृत्य आपका किया जाता है बुंदेलखंड में। राहुला नृत्य फेमस है आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कहावतों का मंचन होता है। कहावतों का मंचन किसमें होता है? राहुला लोक नृत्य में होता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। थड़िया नृत्य एक होता है। थड़िया नृत्य, थड़िया नृत्य जो है वो आपका सोनभद्र में किया जाता है। थड़िया नृत्य सोनभद्र में किया जाता है। और किस उपलक्ष्य में? तो संतान कामना पूरी होने में। संतान कामना जब पूरी होती है तो सोनभद्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पाई डंडा नृत्य की। पाई डंडा नाम का नृत्य होता है, ये बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कौन करता है? तो अहिर समाज करता है इस नृत्य को। बुंदेलखंड के अहिर समाज के द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्तिक गीत नृत्य की। तो कार्तिक गीत नृत्य भी जो है
आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौरसिया नृत्य की। चौरसिया नृत्य ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। चौरसिया नृत्य जो है वो कहारों के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो जौनपुर में। जौनपुर में कहारों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं धुरिया नृत्य की। ठीक है, धुरिया नृत्य जो है वो कुम्हार लोग करते हैं स्त्री वेश धारण करके। ठीक है, बुंदेलखंड में। पहली बात तो धुरिया नृत्य आपका बुंदेलखंड में होता है और ये कौन करता है? ये कुम्हार लोग करते हैं। कुम्हार लोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो स्त्री वेश धारण करके कुम्हार लोग धुरिया नृत्य को करते हैं। ठीक है, कहाँ? बुंदेलखंड में। ठीक, अब बात करते हैं शेरा ढोला नृत्य की। किसकी? शेरा ढोला नृत्य की। शेरा ढोला नृत्य जो है वो सोनभद्र और प्लस मिर्जापुर में किया जाता है। सोनभद्र प्लस मिर्जापुर में किया जाता है शेरा ढोला नृत्य, जो कि आदिम समाज के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? आदिम समाज के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बताया। अभी इसके अलावा भी मैं और भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यूपी में आपका नौटंकी होता है जो प्रमुख नृत्य है। रामलीला आपकी ब्रज शैली में से संबंधित है। छोलिया आपका राजपूतों के द्वारा विवाह अवसर पर किया जाता है तलवार और ढाल लेके। स्वांग आपका अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। राहुला नृत्य आपका बुंदेलखंड में कहावतों का मंचन करने के लिए किया जाता है। थड़िया नृत्य आपका सोनभद्र में संतान कामना पूरी होने पर किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। चौरसिया गीत जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हार लोगों के द्वारा किया जाता है स्त्री वेश धारण करते। शेरा ढोला नृत्य सोनभद्र प्लस मिर्जापुर में किया जाता है आदिम समाज के द्वारा। ठीक है, अब और आगे देख लेते। चलिए अब देखेंगे हम कीर्तन नृत्य को। आपने कीर्तन नृत्य का नाम नहीं सुना है तो कीर्तन नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कीर्तन नृत्य, ठीक है, कीर्तन नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। गौड़ी परंपरा के भक्त लोग मृदंग, हारमोनियम और मंजीरे की धुन पर हरिराम का कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। तो कीर्तन नृत्य पहली बात होता कहाँ है? तो ब्रज क्षेत्र में होता है। कौन करता है? तो गौड़ी परंपरा के भक्त करते हैं। ठीक है, गौड़ी परंपरा के भक्त करते हैं। क्या लेके भक्त करते हैं? तो मृदंग लेके, हारमोनियम लेके और मंजीरे की धुन पर हरिनाम का कीर्तन करते हुए ये नृत्य किया जाता है, कीर्तन नृत्य। अब बात करते हैं रास नृत्य की। तो रास नृत्य आपका ब्रज क्षेत्र में ही होता है। ठीक, रास लीला के दौरान ये रास नृत्य किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य है। कौन सा नृत्य? रासक दंड नृत्य भी ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं झूला नृत्य की। ठीक है, झूला नृत्य जो है वो भी आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, झूला नृत्य। ठीक है, जिसका आयोजन कब किया जाता है? तो श्रावण मास में किया जाता है। श्रावण मास में ब्रज क्षेत्र में झूला नृत्य का आयोजन किया जाता है और इस नृत्य को मंदिरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मंदिरों में ये नृत्य किया जाता है, आपका झूला नृत्य। अब बात करते हैं मयूर नृत्य की। किसकी? मयूर नृत्य की। तो मयूर नृत्य भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान मोर के पंख, ठीक है, मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र, मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र जो हैं वो धारण किए जाते हैं। अब बात करते हैं नरसिंह नृत्य की। नरसिंह नृत्य जो है वो भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और नरसिंह चतुर्दशी को किया जाता है। कब किया जाता है? जब नरसिंह चतुर्दशी होती है तब नरसिंह नृत्य को किया जाता है। नरसिंह नाट्य नृत्य का आयोजन किया जाता है और इस नृत्य में नरसिंह भगवान के द्वारा
हिरण्यकशिपु दैत्य के और श्री राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, इस दिन। अब बात करते हैं चरकुला नृत्य की। किसकी? चरकुला नृत्य की। चरकुला नृत्य भी आपका ब्रज क्षेत्र में किया जाता है और ये नृत्य होली के आसपास होता है। होली के आसपास चरकुला नृत्य का आयोजन ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों को, ठीक है, महिलाएं क्या करती हैं, 108 दीपक जो है वो चरकुला पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती है। 108 दीपक जो है सिर पे रख के नृत्य करती हैं, जिसको कि चरकुला यानी कि पिंजरा कहते हैं। उसके ऊपर दीपकों को रख के नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं घड़ा नृत्य की। किसकी? घड़ा नृत्य की, ठीक है। घड़ा नृत्य भी आपका ब्रज क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाने वाले इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए, ठीक है, रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? घड़े रखे जाते हैं, ठीक है, घड़े रखे जाते हैं और फिर उसे सिर पर रखकर फिर उसके बाद क्या करते हैं, सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है, ठीक। मेरे आवाज़ पे ज़्यादा जाइए, लिखने पर नहीं जाइए। अब बात करते हैं ख्याल नृत्य की। ख्याल नृत्य जो है वो आपका किया जाता है पुत्र जन्मोत्सव पर। कहाँ किया जाता है? तो बुंदेलखंड में। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है पुत्र के जन्म पर। पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? रंगीन कागज और बांस से मंदिर बनाकर सिर पर रखकर ये लोग नृत्य करते हैं ख्याल नृत्य में। अब बात करते हैं घोड़ा नृत्य की। तो घोड़ा नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है मांगलिक अवसर पर। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसर पर किया जाता है बाजों की धुन पर घोड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? घोड़ों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम है घोड़ा नृत्य। अब बात करते हैं देवी नृत्य की। देवी नृत्य जो है वो अधिकांशतः बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख से सभी नर्तक जो हैं वो नृत्य करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं राई नृत्य की। कौन से नृत्य की? राई नृत्य की, ठीक है। तो राई नृत्य जो है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसर पर किया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, उत्सव पे किया जाता है। और इस नृत्य के गीत श्रृंगार परख होते हैं। इस नृत्य के जो गीत होते हैं वो श्रृंगार परख होते हैं। और देख लेते हैं हम अपने थोड़े से नृत्य। अब बात करते हैं हम पाई डंडा नृत्य की। किस नृत्य की? पाई डंडा नृत्य की, ठीक है, पाई डंडा नृत्य की बात करते हैं। तो पाई डंडा जो नृत्य है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो अहिर समाज के द्वारा ये पारंपरिक नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? अहिर समाज के द्वारा पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड में अहिर समाज के द्वारा किया जाता है, ठीक। और ये एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का डांडिया। बुंदेलखंड का डांडिया भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें नर्तक जो है वो पारंपरिक परिधान में माथे पर मोर पंख क्या करते हैं? माथे पर मोर पंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पर डंडे का प्रहार क्या करते हैं? इसमें ये सब करके क्या करते हैं? मोर पंख घुंघरू बांधकर डंडे का प्रहार करते हैं एक दूसरे पर, इसलिए ये पाई डंडा नृत्य कहलाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं कानरा नृत्य की। किस नृत्य की? कानरा नृत्य की। ठीक है, तो कानरा नृत्य भी आपका बुंदेलखंड में होता है। किसके द्वारा होता है? तो धोबी समाज के द्वारा होता है। ठीक है, धोबी समाज के द्वारा ये किया जाता है और स्त्री पुरुषों के द्वारा विवाह उत्सव पर। ठीक है, जब विवाह होता है तो स्त्री पुरुषों के द्वारा ये कानरा नृत्य किया जाता है धोबी समाज के द्वारा। कहाँ? बुंदेलखंड में। अब बात करते हैं दीवारी। दीवारी या फिर मौनिया या फिर बरेदी। ठीक है, इसको दीवारी भी कहते हैं, मौनिया भी कहते हैं, बरेदी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, जैसे ब्रज में लठमार होली होती है उसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर, कब होता है? दीपावली। ठीक है, दीपावली के अवसर पर पूरी रात ढोल नगाड़ों की धुन पर दीवारी गीत का गायन करते हुए यादव यानी कि बरेदी, ठीक है, यादव यानी कि बरेदी समाज के लोग विशेष वेशभूषा में पैरों और कमर में घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों का एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, ठीक है, लाठियों के द्वारा होता है, लाठियों के द्वारा प्रहार करते हुए दीवारी नृत्य करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम धोबिया नृत्य की। कौन से नृत्य की? धोबिया नृत्य की। धोबिया नृत्य जो है वो पूर्वांचल में होता है। कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। विवाह और संतानोत्पत्ति पर, विवाह और संतान उत्पत्ति पर, ठीक है, कौन सा नृत्य होता है? धोबिया नृत्य होता है। कहाँ होता है? पूर्वांचल में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो धोबी समुदाय के द्वारा ये किया जाता है नृत्य, धोबिया नृत्य। ठीक है, इसमें नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कठघोड़वा नृत्य की। कौन सा नृत्य? कठघोड़वा नृत्य। कठघोड़वा नृत्य जो है वो आपका पूर्वांचल में ही किया जाता है। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। ठीक है, कठघोड़वा नृत्य में। अब बात करते हैं कहरुआ नृत्य में। कहरुआ नृत्य जो है वो पूर्वांचल क्षेत्र में होता है और ये नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर, कब होता है? शुभ अवसर पर होता है। विशेष रूप से किसके द्वारा? तो कहार समाज के लोगों के द्वारा ये कहरुआ नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं गोंडऊ नृत्य की। गोंडऊ नृत्य जो है वो प्रहसन प्रधान गोंडऊ नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें बीच बीच में हरबोल बोला जाता है। बीच बीच में ये लोग क्या बोलते हैं? हरबोल। ठीक है, अब बात करते हैं नटवरी नृत्य की। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में यादव लोगों के द्वारा, किसके द्वारा? यादव लोगों के द्वारा किया जाता है और ये नृत्य गीत और नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। ठीक है, गीत और नक्कारे के सुरों पर, ठीक है, नक्कारे के सुरों पर नटवरी नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं नकटौरा की। नकटौरा नृत्य पूर्वांचल में किया जाता है। लड़कों के विवाह वाले घरों में बारात जाने के बाद उन घरों की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा पुरुषों का वेश धारण कर, ठीक है, पुरुषों का वेश धारण कर रात भर हास परिहास युक्त नाटक और नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं धीवर राग की। किसकी बात करते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट है। धीवर राग कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। धीवर राग कहार जाति के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। नृत्य की कथक शैली किसकी देन है? तो कथक शैली देन है यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। हमारा उत्तर प्रदेश का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है भाई? तो कथक है। ठीक है, अब आगे और नृत्य की बात कर लेते हैं।
अब बात करते हैं नटुआ नृत्य की। नटुआ नृत्य पूर्वांचल में नटुआ समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके, पहली बात कहाँ किया जाता है, तो पूर्वांचल में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो नटुआ समाज के द्वारा। ठीक है, नटुआ समाज के द्वारा पूर्वांचल में नटुआ नृत्य किया जाता है और बदले में अन्न, वस्त्र और पैसे आदि ये लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विदेशिया लोक नृत्य की। विदेशिया नृत्य की। ठीक है, विदेशिया नृत्य आपका कहाँ होता है, तो विदेशिया नृत्य पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है। इसमें विदेश जाते समय विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण और प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं। अब बात करते हैं जोगिनी नृत्य की। कौन से नृत्य की, जोगिनी नृत्य की। जोगिनी नृत्य आपका अवध क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। कब किया जाता है, रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत साधु या कोई अन्य पुरुष महिला का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। अब बात करते हैं फरुहाई नृत्य की। कौन से नृत्य की, फरुहाई नृत्य की। फरुहाई नृत्य अवध क्षेत्र के अहिर समाज का ठीक है, अहिर समाज के द्वारा किया जाता है। अहिर समाज का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लाठी डंडों के साथ पैर और कमर में घुंघरू बांधकर डफली और अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर फरुहाई नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं ढेड़िया नृत्य की। कौन से नृत्य की, ढेड़िया नृत्य की। ढेड़िया नृत्य अवध क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और ये नृत्य राम के लंका पे विजय, ठीक है, राम के लंका पर विजय के बाद वापस आने पर स्वागत स्वरूप किया जाता है। इसमें छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर किया जाता है। कौन सा नृत्य, ढेड़िया नृत्य। अब बात करते हैं शैला या शहरा नृत्य की। शैला या शैना नृत्य की। ठीक है, ये सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। कहाँ होता है, सोनभद्र पर मिर्जापुर में। ठीक, सोनभद्र और मिर्जापुर के किस समाज के द्वारा किया जाता है, तो आदिम समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आदिम समाज के युवक कुछ प्रमुख अवसरों पर पैर में घुंघरू, कमर में मोरपंख और हाथ में डंडा लेकर शैला या शहरा नृत्य करते हैं। अब बात करते हैं कर्मा नृत्य की। कर्मा नृत्य आपका सोनभद्र और मिर्जापुर में ये भी किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये आपका खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद, ठीक है, खरीफ फसल बोने के बाद होली के अवसर पर, ठीक है, होली के अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है और वह पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक नृत्य है। ठीक है, ठड़िया नृत्य, ठीक है, ठड़िया नृत्य जो है वो सोनभद्र आदि जिलों में किया जाता है, सोनभद्र में। ठीक है, संतान की कामना पूर्ति के लिए, संतान की कामना पूरी होने पर ये नृत्य सरस्वती जी के चरणों पे समर्पित है। ठीक है, सरस्वती जी के लिए किया जाता है। ठीक है, सरस्वती जी के चरणों में समर्पित होकर ठड़िया नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं चौलर नृत्य की। चौलर नृत्य आपका मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है, दोनों मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ये नृत्य अच्छी वर्षा, यानी कि जब अच्छी बारिश होती है और अच्छी फसल होती है, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। हरकहरी नृत्य, ये लास्ट है, हरकहरी नृत्य। हरकहरी नृत्य आपका सोनभद्र जिले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सोनभद्र जिले में किया जाता है। जनजातियों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य, जनजाति करती है और इसमें जानवरों के सींग, ठीक है, जानवरों के सींग वाले वाद्ययंत्र बजाकर, क्या बजाकर, जानवरों के सींग वाले वाद्ययंत्र बजाकर किया जाता है। कौन सा नृत्य, हरकहरी नृत्य। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ लोक नृत्य और लोकगीत।
आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।